केरल की रहने वाली इस लड़की ने जब अपने से 10 साल बड़े व्यक्ति से शादी करने का फैसला किया, तब उसे बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं था कि वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे गलत फैसला लेने जा रही है। लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी में जो कुछ हुआ वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। ये कहानी है अतुल्या शेखर की। अतुल्या शेखर का जन्म साल 1995 में केरल में हुआ था और जब वो सिर्फ 17 या 18 साल की थी तभी उसकी शादी यूएई में रहने वाले सतीश शंकर नाम के व्यक्ति से तय कर दी गई। हालांकि जब उसकी सगाई हुई तो उस वक्त अतुल्या शेखर अपने 12th के बोर्ड के एग्जाम दे रही थी। सुनने में ये बात अजीब जरूर लगती है कि आज के दौर में भी इतनी कम उम्र में इस लड़की की शादी तय कर दी गई, लेकिन दोस्तों ये सच्चाई है कि आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में 12th पास करते ही लड़कियों की शादी तय कर दी जाती है। उन्हें ये अधिकार तक नहीं दिया जाता कि वे भी अपनी जिंदगी को लेकर खुद कोई फैसला कर सकें। अतुल्या और सतीश की शादी भी एक अरेंज मैरिज थी। सतीश उम्र में अतुल्या से पूरे 10 साल बड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी अतुल्या ने उससे शादी के लिए हां बोल दिया था। लेकिन यह फैसला उसने अपने दिल से नहीं लिया था, बल्कि यह फैसला उसने अपने परिवार के दबाव में आकर लिया था। अतुल्या के माता पिता ने सतीश को दहेज में एक मोटरसाइकिल और सोना भी दिया था ताकि उनकी बेटी को ससुराल में ताने ना सुनने पड़े और वो अपने पति के साथ खुश रह सके। लेकिन उस वक्त उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर आने वाले वक्त में उनकी बेटी के साथ जो कुछ होने वाला था वो उन तानों से कहीं ज्यादा बदतर और दर्दनाक था। अतुल्या पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि उसके कोई सपने नहीं थे। वो आगे पढ़ना चाहती थी, खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती थी और इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अतुल्या का प्लान था कि वो बीए मलयालम का कोर्स करेगी और इसके लिए उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया था। लेकिन उसका मंगेतर सतीश उसके इस फैसले के खिलाफ था और इसकी असल वजह थी सतीश का शक और जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव होना। वो इतना ज्यादा शक्की इंसान था, उसे लगता था कि अगर अतुल्या कॉलेज जाएगी तो वहां पर वो किसी और के साथ रिलेशन बना सकती है। इसीलिए सतीश ने खुद ही अतुल्या के लिए एक प्राइवेट कॉलेज चुना ताकि वो अपने दोस्तों के जरिए उस पर नजर रख सके। अतुल्या ने उसकी ये बात भी मान ली और उसने उसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब उनकी शादी से पहले की बातें हैं, यानी तब तो सतीश को अतुल्या पर इतना ज्यादा हक जताना और उसे इस हद तक कंट्रोल भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी वो उसके हर फैसले में दखल देने लगा था। और साल 2014 में अतुल्या से शादी करने के लिए जब सतीश यूएई से इंडिया लौटा तो अतुल्या ने अपने ग्रेजुएशन के दूसरे साल में ही कॉलेज छोड़ दिया और उसी साल उन दोनों की शादी हो गई। शादी के 1 साल बाद अतुल्या ने अपनी पहली बच्ची को जन्म दिया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम आराध्या रखा। शुरुआत में तो अतुल्या और सतीश की शादीशुदा लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन साल 2016 या 2017 में उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी और उनमें झगड़े होने लगे। पहले तो सिर्फ कहासुनी होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे सतीश ने उस पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया। यानी अब बात सिर्फ बहस तक नहीं रह गई थी, बल्कि मारपीट तक पहुंच चुकी थी और हालात इतने खराब हो गए कि बेचारी अतुल्या मजबूरन अपने मायके वापस लौट आई। लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि अब वो अपने पति के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाएगी। उसके माता पिता भी अब यही चाहते थे कि किसी तरह अतुल्या इस रिश्ते से अलग हो जाए और सतीश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। इसके बाद अतुल्या ने पुलिस में कंप्लेन दर्ज भी करवाई, लेकिन बाद में उसने वो शिकायत वापस ले ली। हालांकि ये तो साफ नहीं है कि अतुल्या ने कंप्लेन वापस क्यों ली थी, लेकिन ज्यादातर मामलों की तरह ही शायद सतीश ने भी उससे माफी मांगकर, झूठा प्यार जताकर और झूठे वादे करके अतुल्या को कंप्लेन वापस लेने के लिए मना लिया होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे लोग कभी नहीं बदलते, फिर चाहे उन्हें कितने भी मौके क्यों ना दे दिए जाए। हो सकता है अतुल्या ने भी ये रिश्ता इसलिए नहीं छोड़ा हो क्योंकि अब उसकी एक बेटी थी। शायद वो अपनी बच्ची के लिए ही ये सब बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि एक मां के लिए बच्चे की परवरिश करना कितना मुश्किल होता है। उसने सोचा होगा कि अगर वो सतीश से अलग हो गई तो घर का खर्च, बच्ची की पढ़ाई, उसके स्कूल की फीस, वो ये सब कैसे संभालेगी। शायद इसी डर और मजबूरी की वजह से उसने सतीश को माफ कर दिया था और वो फिर से सतीश के साथ रहने लगी थी। कुछ दिन बाद उसने मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन का कोर्स ज्वाइन कर लिया ताकि वो कहीं भी रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कोर्स का खर्चा सतीश ने उठाया था। शायद यही बात अतुल्या के लिए एक उम्मीद की किरण थी।
कि कम से कम अब उसका पति उसकी पढ़ाई में तो साथ दे रहा है। अतुल्या और उसकी बेटी दोनों के पास यूएई का रेजिडेंट वीजा था, लेकिन करीब 2 साल पहले उन दोनों ने मिलकर यह फैसला किया कि उनकी बेटी फिलहाल केरल में ही अपने नाना नानी के साथ रहेगी ताकि उसकी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। और फिर साल 2023 में अतुल्या अपने पति के पास रहने और वहीं पर काम करने के लिए यूएई चली गई। सतीश यूएई में शारजा नाम के शहर में रहता था। अतुल्या के लिए अच्छी बात यह थी कि उसकी छोटी बहन भी उसी शहर में रहती थी। अतुल्या ने यूएई में नौकरी करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन इसी साल जुलाई 2025 में अतुल्या को एक मॉल में नई जॉब मिली थी। उस नई जॉब की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले उसका जन्मदिन था, जिसे उसने यूएई में रहने वाली अपनी बहन के साथ मनाया था। लेकिन अगला दिन यानी 19 जुलाई, जो उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाला था, वही दिन उसके लिए सबसे भयानक साबित हुआ, क्योंकि अगले दिन अतुल्या अपने कमरे में लाइफलेस पाई गई। उसने फांसी लगा ली थी और अतुल्या की यूएई में ही मौत हो गई थी। लेकिन जैसे ही अतुल्या की मौत की खबर उसके घर वालों तक पहुंची तो उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उनका कहना था कि उनकी बेटी ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती है, क्योंकि अतुल्या अपनी बेटी आराध्या से बेहद प्यार करती थी और वो कभी भी उसे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। लेकिन इस वारदात की असल सच्चाई तो तब सामने आई जब अतुल्या के परिवार वालों ने पुलिस को कुछ ऐसे फोटो और वीडियोस दिखाए जिनसे साफ लग रहा था कि ये मामला खुशी का नहीं बल्कि मर्डर का है। इन वीडियोस में साफ दिखाई दे रहा था कि सतीश उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। किसी वीडियो में तो वो बच्चों की तरह बात करता हुआ दिखता है और किसी वीडियो में वो मुस्कुराता है, लेकिन इसी बीच वो अतुल्या को कुर्सी से डराते हुए भी देखा जा सकता है। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो लोगों की नजरें सतीश पर ही टिक गईं। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि सतीश तो उसके साथ मजाक कर रहा था, जैसे कई बार कपल्स बच्चों जैसी आवाज में हंसी मजाक करते हैं। लेकिन यहां पर मामला वैसा नहीं था, क्योंकि वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अतुल्या बहुत डरी हुई थी। उस वक्त उसके चेहरे पर हंसी नहीं बल्कि उसकी आंखों में डर था। और अगर ये मजाक होता तो अतुल्या रो नहीं रही होती और ना ही उसे ये सब रिकॉर्ड करके अपने घर वालों को भेजने की जरूरत पड़ती। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या अतुल्या ने लगातार मारपीट और डर से तंग आकर खुद ही अपनी जान ले ली थी, या फिर उसके पति ने उसे मारकर इस पूरे मामले को खुशी का एंगल देने की कोशिश की थी? इसके बाद अतुल्या की फैमिली ने सतीश के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई। उन्होंने पुलिस को बताया कि सतीश अल्कोहलिक है, वो शराब के नशे में अक्सर अतुल्य के साथ मारपीट करता था। वो उसे दहेज के लिए भी परेशान करता रहता था। हालांकि शादी के वक्त अतुल्या के परिवार वालों ने उसे काफी कुछ दिया था, लेकिन सतीश फिर भी दहेज की मांग करता रहता था। अतुल्या के पिता ने एक इंसिडेंट भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि 2024 में जब वो अपनी बेटी से मिलने यूएई गए थे, तब उन्होंने अपनी आंखों से सतीश को अतुल्या की पिटाई करते हुए देखा था और मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्हें बीच बचाव करना पड़ा। इसके बाद वो अतुल्या को लेकर अपनी छोटी बेटी के फ्लैट पर चले गए। ये वही बहन थी जिसके साथ अतुल्या ने अपना आखिरी बर्थडे मनाया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक पिता के लिए अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को मार खाते हुए देखना कितना दर्दनाक और मुश्किल रहा होगा। उन्होंने अतुल्या से उस वक्त भी कहा था कि वो सतीश को छोड़ दे, उससे डिवोर्स ले ले और उनके साथ वापस केरल चली जाए। लेकिन उनके रिश्ते में हमेशा यही चलता रहता था। सतीश रात को झगड़ा करता और अगली सुबह माफी मांग लेता, जिसके बाद अतुल्या उसे माफ कर देती और फिर से वो दोनों एक साथ रहने लगते। अतुल्या अपनी मां से हर बात शेयर करती थी, इसलिए जब ये वारदात हुई तो उसकी मां ने पुलिस को बताया था कि 18 से 19 जुलाई के बीच सतीश ने उनकी बेटी के साथ बहुत झगड़ा किया था। उसने अतुल्या का गला दबाया, पेट पर लातें मारी और फिर सतीश ने उसके सिर पर एक प्लेट भी दे मारी। अतुल्या के परिवार वालों का कहना था कि उनकी बेटी की मौत उसी वक्त हो गई थी। और जब पुलिस ने डिजिटल एविडेंस, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और व्हाट्सएप चैट्स की जांच की तो सब कुछ इस तरफ ही इशारा कर रहा था कि सतीश ने ही अतुल्या को खत्म करके उसे सुसाइड का एंगल दे दिया था। लेकिन अतुल्या की मौत के एक हफ्ते बाद जब उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो उसने एक बार फिर इस मामले को उलझाकर रख दिया था। उस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि यह मर्डर का नहीं बल्कि सुसाइड का मामला है। अगर सतीश की बात की जाए तो उसका भी यही कहना था कि जिस वक्त ये सब हुआ तब वो घर पर मौजूद नहीं था। उसने बताया कि जब वो बाहर से लौटा और जब वो अतुल्या के कमरे में गया
तो उसने अतुल्या को छत से लटके हुए देखा था। सतीश ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को झुठलाते हुए कहा कि मैं अतुल्या से बहुत प्यार करता था, मैं उसकी मौत के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। सतीश का कहना था कि अतुल्या के चले जाने के बाद वो इतना टूट चुका था कि उसने भी खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन अतुल्या के माता पिता का बयान सतीश के बयान से बिल्कुल उलट था। उन्होंने पुलिस को कुछ फोटो और वीडियो एविडेंसेस और कई ऐसे सबूत भी दिए जिनमें सतीश को साफ देखा जा सकता है कि वो अतुल्या के साथ मारपीट करता था और वो उसे लगातार मेंटली अब्यूज कर रहा था। इन फुटेज में यह भी दिखाई दे रहा है कि शायद सतीश की दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने उससे इन वीडियोज और तस्वीरों के बारे में पूछताछ की तो सतीश ने खुद को सही ठहराने की कोशिश की। उसने कहा कि मैं तो उसे इसलिए मारता था क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था, वो मेरी थी और हमेशा मेरी ही रहेगी। इस बयान से एक बात तो साफ हो गई थी कि उस वक्त सतीश की दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पूछताछ के दौरान उसने ये भी स्वीकार किया कि हां, उसने अतुल्या के साथ कई बार मारपीट की थी, लेकिन सिर्फ तब जब वो शराब के नशे में होता था। उसका कहना है कि अब वो अतुल्या को किसी बात के लिए ब्लेम नहीं करता क्योंकि अतुल्या भी उससे उतना ही प्यार करती थी जितना वो उससे करता था। उसके मुताबिक जब कभी अतुल्या को गुस्सा आता था तो वो अपना आपा खो बैठती थी और कई बार उस पर हाथ भी उठाती थी। आगे की पूछताछ में सतीश ने बताया कि उस दिन या तो अतुल्या ने उसे डराने के लिए यह कदम उठाया था या फिर उस दिन उसके कमरे में कोई और मौजूद था। सतीश के मुताबिक जिस रूम में अतुल्या की मौत हुई थी उस रूम का बेड अपनी जगह से खिसका हुआ था और वहां से सतीश को एक चाकू और एक मास्क भी मिला था। इतना ही नहीं, अतुल्या के हाथ में एक बटन भी मिला था जो सतीश का नहीं था। लेकिन क्योंकि ये कपल विदेश में रह रहा था इसलिए केरल पुलिस खुद वहां जाकर एविडेंस इकट्ठा नहीं कर सकती थी। हालांकि केरल पुलिस ने सतीश को भारत बुलाकर उससे पूछताछ करने के लिए नोटिस जारी किया और जैसे ही अगस्त 2025 में सतीश त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर पहुंचा तो केरल पुलिस ने उसे वहीं से कस्टडी में ले लिया। हालांकि अब यह केस स्टेट क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है और आगे की जांच जारी है। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक अतुल्या और सतीश की नहीं है, बल्कि यह उस सड़ी हुई मानसिकता के लिए आईना है जहां आज भी लोग डोमेस्टिक वायलेंस को प्यार का ही एक रूप समझते हैं। अतुल्या की जिंदगी बहुत छोटी थी और अब तो उसकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था, लेकिन अचानक सब कुछ खत्म